अल्हम्दुलिल्लाहि अला ihसानिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। अल्लाह उस इंसान पर रहम नहीं फरमाते, उस शख्स पर रहम नहीं फरमाते जो लोगों पर रहम नहीं करते। रहम का ताल्लुक़ सिर्फ हज़रत इंसान से नहीं या अशरफुल मखलूक़ात से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला रहम का ताल्लुक़ अपनी तमाम मखलूक़ात के साथ वाबस्ता रखा है। जमादात हो, हैवानात हो, नबातात हो, इंसान हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी मखलूक हो, हर मखलूक के साथ अल्लाह ने रहम का मामला फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने अपनी रहमत का हिस्सा तमाम मखलूक़ात में तक़सीम फरमाया और 99 हिस्सा रहमत का अल्लाह ने अपने पास रखा। एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसानों में, तमाम मखलूक़ात में तक़सीम फरमाया, जिसका ये समरा है कि हर इंसान दूसरे इंसान से, वालदैन अपनी औलाद से, औलाद अपने वालदैन से, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, हर शख्स जो है रहम का मामला करता है, मोहब्बत का मामला फरमाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई कि मुख्तलिफ मखलूक़ात जो इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, जो रहम के काबिल हैं, उनके ऊपर रहम किया जाए। जो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ। इसी का नाम किरदार हुस्न अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ साथ हैवानात, जानवर जो हम पालते हैं, जो हम रखते हैं, उनके भी हुकूक बयान फरमाए। अल्लाह ने जैसे हमारा तज़किरा कुरान के अंदर फरमाया, वैसे ही अल्लाह ने मुख्तलिफ़ हैवानात का, मुख्तलिफ़ जानवरों का तज़किरा भी कुरान के अंदर बयान फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के वो जानवर जिसे हुदहुद कहा जाता है, जिसे चींटी कहा जाता है, अल्लाह ने उसका तज़किरा भी कुरान के अंदर बयान फरमाया। इसी तरीके से शहद की मक्खी है, चौपाए है, गाय है, बैल है, और इसी तरीके से कुत्ता है, खिंजीर हैं, घोड़े हैं। ये सब मखलूक़ात को अल्लाह ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाया है। कितने बाबरकत हैं वो जानवर जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जो मखलूक़ात का तज़किरा कुरान मुक़द्दस के अंदर किया है। ये बड़ी सआदत की बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अशरफुल मखलूक़ात के साथ साथ मुख्तलिफ़ मखलूक़ात के साथ भी रहमो करम का, हुस्न सलूक का और उम्दा बर्ताव का हुक्म फरमाया और हिदायत फरमाई।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो अखलाक थे वो उनकी ज़ात से वाबस्ता थे, उनकी कौम से वाबस्ता थे। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ हैवानात को यके बादीगरे बतौर इबरत और जो नसीहत के लिए कुरान के अंदर बयान फरमाया। चींटी वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने नींद अता नहीं फरमाई, इसलिए चींटी 24 घंटे जागती रहती है, वो सोती नहीं है। अल्लाह ने उसके अंदर नींद का मादा नहीं रखा। उसकी सूंघने की क़ुव्वत बहुत तेज़ है। किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, कोई जानवर मर जाए, तो चींटी को सबसे पहले उसका इल्म होता है। वो अपनी सूंघने की क़ुव्वत से मालूम कर लेती है कि इसके अंदर हयात ख़त्म हो गई। इसलिए उस जानवर में, उस इंसान में चींटी अपना अमल दखल शुरू कर देती है। तो कुरान ने सूरह नमल ही बयान फरमा दी। चींटी के नाम से सूरह नमल अल्लाह ने बयान फरमा दी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात से मुताल्लिक़ है। कि चींटी को सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो चींटी ने ख़िताब किया था उनसे, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके ख़िताब को सुन लिया, क्योंकि वो जानवरों की ज़ुबान जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी साल भर की खुराक कितनी? चींटी ने कहा, गेहूं के 2 दाने। ये 2 दाने हमारी साल भर की खुराक है। कहा अच्छा। एक शीशी में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चींटी को बंद कर दिया और गेहूं के 2 दाने उसमें डाल दिए, ये देखने के लिए कि साल भर तक ये खा सकती है या नहीं खा सकती। और इसने ये कहा है कि हमारी खुराक गेहूं के 2 दाने जो साल भर तक चलेंगे। साल भर का ज़माना गुज़रा तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस शीशी को देखा तो गेहूं का आधा दाना मौजूद था। अल्लाह के नबी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये आधा दाना बचा क्यों? तुमने ये कहा था कि हमारी खुराक 2 गेहूं के दाने हैं, तो ये आधा क्यों बच गया और 1.5 ही दाना तुमने इस्तेमाल किया? कहा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए मैंने किफ़ायत शियारी से काम लिया कि कहीं आप इसमें रख के हमें भूल जाएं तो फिर तो हम भूखी मर जाएंगे। इसलिए हमने आधा दाना अभी तक बाकी रखा है कि आपके भूलने पर मौकूफ़ था कि अगर आप भूल जाते तो हम इसको इस्तेमाल करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जान लिया कि चींटी की खुराक साल भर के 2 गेहूं के दाने हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से इंसानों को हुक्म फरमाया, हिदायत फरमाई, ऐसे ही जानवरों के ताल्लुक़ से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को हिदायत इरशाद फरमाई। हर जानवर के अंदर बहुत सारे कमालात भी हैं, उस कमाल को हम नहीं जान सकते। अल्लाह ने हर जानवरों के अंदर खुसूसियात, कमालात, तासीरात रखी हैं। चाहे फ़न्ने सनत व हिरफत का मामला हो, तामीरात का मामला हो, सब जानवर अपने अपने घर की तामीर कर लेते हैं और ऐसी तामीर करते हैं कि इंसान देखकर अचंभा हो जाएगा। अल्लाह ने ये हुनर उस जानवर को अता फरमाया कि जिससे मेमार लोग उसका सलीका सीख लेते हैं। तो कोई भी जानवर अल्लाह ने बिला वजह पैदा नहीं फरमाया, सबके पैदा फरमाने की हिकमत व मसलहत भी है, ज़रूरतें भी हैं इंसान की। इसलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जानवरों को पैदा फरमाया और बाज़ जानवर को अल्लाह ने घरेलू तरीक़े से पैदा फरमाया जिसको हम लोग पालते हैं,
परवरिश करते हैं, जैसे तोता है, चिड़ियाँ हैं, बकरी बकरा है, गाय है, बैल है, भैंस है, ये तमाम चीज़ें इंसान अपने घर के अंदर पालता भी है, लेकिन उसके हुकूक को भी अदा करना है। जिस जानवर के साथ हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया, बुरा सलूक किया, उसका ख्याल नहीं किया, खाने पीने का ख्याल नहीं किया, उसके आराम का ख्याल नहीं किया, बल्कि उससे हम दिन रात काम लेते रहे, तो वो जानवर अपने मालिक से खुश नहीं होगा। वो जानवर अल्लाह के हुजूर में दुआ करेगा। जैसे हम आराम के ख्वाहां हैं, वैसे ही अल्लाह की वो मखलूक़ात भी आराम करना चाहती हैं और उन्हें भी आराम देना चाहिए। दिन रात उससे काम नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे अंदर खौफ इलाही होता है, वैसे ही जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने अपना खौफ पैदा फरमाया है। अल्लाह की जलालत, अल्लाह का जलाल, उसका कहर, उसकी अज़मत, उसकी शान से तमाम मखलूक़ात डरा करती है, सिर्फ इंसान ही नहीं। हदीस के अंदर वाक़या आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने जानवर की, ऊँट की शिकायत की कि इस ऊँट को मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, इसकी देख रेख सब करता हूँ और इससे काम भी लेता हूँ। जैसे मैं आराम करता हूँ वैसे इसको भी आराम देता हूँ, लेकिन जब मैं सोने लगता हूँ तो ये ऐसी गमनाक आवाज़ निकालता है जिसकी वजह से मेरी नींद उचाट हो जाती है और मुझे तकलीफ़ पहुँचती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊँट को ज़रा आप समझा दीजिए, तलक़ीन फरमा दें, वो हमें तकलीफ़ न पहुँचाया करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुद्दई की बात तो हमने सुन ली, मुद्दा अलैह की बात भी सुने। ये इस्लामी ज़ाब्ता है कि कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर आपके पास आए तो उसकी शिकायत सुनकर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि मुद्दा अलैह की बात भी न सुन ली जाए और उसके ज़रिए से हालात से वाक़फ़ियत भी हो जाएगी। क्योंकि आदमी अपने फेवर में झूठ ज़्यादा इस्तेमाल करता है, सच कम बोलता है। और जब दोनों फरीक होंगे, मुद्दई और मुद्दा अलैह, तो उसमें हक़ाइक़ का पता चल जाएगा, कौन सच्चाई पर कायम है और कौन किस्ब बयानी पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सहाबी रसूल अपने ऊँट को लेकर दरबार नबवी में तशरीफ़ लाए। मुद्दा अलैह है, उसके ऊपर उन्होंने दावा फरमाया है। ऊँट भी कैसे आता है? बहुत अदब के साथ, गुस्ताखी नहीं, क्योंकि शहनशाह दो आलम के हुजूर में आ रहा हूँ, अल्लाह के नबी से सैयदुल अंबिया के हुजूर में जा रहा हूँ। इसलिए जानवर के अंदर भी इतना पासो लिहाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान नबूवत का लिहाज करते हुए वो ऊँट निहायत अदब व एहतराम के साथ दरबार नबूवत में हाजिर हुआ और ऐसे बैठा जैसे हम लोग नमाज में अत्तहियात में बैठते हैं। वो ऊँट इतने अदब के साथ दरबार नबूवत में मुद्दा अलैह की हैसियत से हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई की वो बात उससे पूछी। ऊँट ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, हमारे मालिक ने सही फरमाया, खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, हमारा लिहाज भी फरमाते हैं, सब कुछ सही। का फिर क्यों ऐसी आवाज़ निकालते हैं? ऊँट का जवाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट ने बयान किया कि अल्लाह के नबी, हम लोग दोनों आदमी थके मादे रहते हैं, सफ़र से आते हैं,
सामान लाते रहते हैं, सफ़र से आते हैं, मैं भी कुछ नहीं कहता, हम भी थके, ये भी थके, तो ये आते हैं मगरिब के बाद घर में हम लोग आते हैं तो ये सो जाते हैं, इनकी गहरी नींद लग जाती है। मैं भी थका रहता हूँ और उस आलम में कि कहीं ये सो जाएंगे तो इनकी इशा की नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए कुछ देर में वक्फा से मैं अपनी गमनाक आवाज़ निकालता हूँ ताकि हमारा मालिक उठ करके नमाज इशा अदा कर दे। तो हमारे आवाज़ निकालने का मकसद ये होता है, और इसलिए भी करता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं मुझसे भी न पूछने कि तुम अपने साथी को जगाते क्यों नहीं थे, हम क्या जवाब देंगे। तो खौफ इलाही की वजह से मैं ऐसी गमनाक नमनाक आवाज़ निकालता हूँ ताकि हमारा मालिक उठ करके नमाज इशा पढ़ ले, इसकी नमाज कज़ा न हो जाए। तो अल्लाह ने जानवरों के अंदर भी अपनी जलालत का, अपनी शान उलूहियत का खौफ पैदा फरमाया। इंसान तो बदर्ज औला अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सारी नेमतें अता फरमाने के बाद भी हम अगर अपने रब से खाइफ न हो, न डरें, तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के अंदर रहम नहीं होगा वो बदनसीब बदबख्त इंसान है। जिस शख्स के अंदर, जिस माँ के अंदर, जिस इंसान के अंदर अल्लाह ने रहम नहीं रखा, उसके अंदर रहम का मादा नहीं है, तो वो बदनसीब बदबख्त इंसान है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए उनके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी झुकाव नहीं हो पाता, उनके दिल के अंदर नरमी नहीं आ पाती, उनका दिल संग दिल हो जाता है। ऐसा शख्स अल्लाह को महबूब और प्यारा नहीं है। जब उम्मत को, अल्लाह की मखलूक को इंसान प्यारा नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे प्यारा हो सकता है। कोई आदमी ऐसे इंसान की तारीफ़ करता है कि उसके अंदर ज़र्रा बराबर जो रहम है ही नहीं, अपनी बात पर कायम दायम अटल, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा आदमी ना इंदन्नास मकबूल होता है, ना इंदल्लाह मकबूल होता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ रखते थे, एक बागीचे में तशरीफ़ रखते थे, तो वहाँ एक ऊँट भी था। उस ऊँट ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मुलाज़ा फरमाया, देखा तो ऊँट ने अजीब आवाज़ निकाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि ये ऊँट क्या कहना चाहता है, इसकी आवाज़ किस बात पर गम्माज़ी करती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और उसके बदन पर, उसके कानों पर अपना दफ्त शफ़क़त यूँ फेरा, वो ऊँट खामोश हो गया। यानी वो अपनी शिकायत अल्लाह के नबी से बयान कर रहा था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन रब्बु हाज़ल जमल लिमन हाज़ल जमल, ये ऊँट का मालिक कौन है, ये ऊँट किसका है। एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, फरमाया अल्लाह के नबी ये ऊँट मेरा है। कहा इसको खाना पानी देते हो, कहा हाँ जी देता हूँ। कहा तुम्हारा ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि ये खाना कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं। तो साहबी रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी बात सही है, खाना तो देता हूँ लेकिन पेट भर नहीं देता और काम ज़्यादा ले लेता हूँ। कहा ये ऊँट तुम्हारी शिकायत करता है कि हमारा मालिक हमसे काम इतना लेता है, भर पेट खाना नहीं देता। तो अल्लाह के नबी आप उसको समझा दीजिए कि हमसे काम लेना हो तो हमसे जो हमारा पेट भी भरना चाहिए, वरना हम काम क्या करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने हिदायत जारी फरमाई कि जिस जानवर को इंसान पालता है, परवरिश करता है, उसकी देख रेख, उसका खाना पीना भी उसके मुताबिक होना चाहिए, भर पेट होना चाहिए। आधा पेट खिलाने से वो जानवर खुश नहीं होगा और वो जानवर हमारा काम भी नहीं कर सकता।
तो जानवर के साथ हुस्न सलूक करना ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अगर हमने जानवरों के साथ बदसलूकी की, उसे मार डाला, उसे अज़ियत पहुँचाई, उसे तकलीफ़ पहुँचाई, तो वो जानवर भी अल्लाह के हुज़ूर में अपना मुतालबा करेगा और उसके एवज़ में इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के साथ हुस्न सलूक करने से भी अल्लाह जन्नत का फ़ैसला फरमा देते हैं और जानवर खुद अल्लाह के हुज़ूर में दुआ कर देता है, तो अल्लाह ताला जानवर की दुआ भी कबूल फरमा लेते हैं। ऐसे भी वाक़यात मौजूद हैं। बहरके हमने कोई भी छोटा या बड़ा अगर जानवर पाल रखा है तो उसकी निगरानी करना, उसकी हिफाजत करना, उसकी किफ़ालत करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हमने नहीं पाला, यूं ही आज़ाद है, तो वो अल्लाह उसकी का ज़िम्मेदार है, कफ़ील है। अल्लाह अपनी मखलूक़ात को खिला देते हैं, उसका पेट भर जाता है, किसी इंसान के खिलाने का मोहताज नहीं होता, क्योंकि सबका खालिक, सबका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो हर मखलूक को खिलाता है। हम हर मखलूक को नहीं खिला पाएंगे, खुद अपनी औलाद को भी हम नहीं खिला पाएंगे। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हम अपनी औलाद को भी नहीं खिला सकते। इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, कि तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, तुम्हारी जो मदद की जाती है तुम में से कमज़ोर लोगों को देखकर। तो अल्लाह जो हमें रिस्क देते हैं, जो हमारी मदद फरमाते हैं, वो कमज़ोर लोगों को देखकर, बूढ़े लोगों को देखकर, छोटे बच्चों को देखकर अल्लाह उसके बड़ों को, उसके वालिदैन को रिस्क अता फरमाते हैं ताकि इसका बच्चा इसके ज़रिए से खाना हासिल कर सके, ग़िज़ा हासिल कर सके, वरना हम नहीं खिला सकते। और अल्लाह अपनी हर मखलूक को खिलाता है, इतनी ज़्यादा मिक़दार में खिलाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने बारहा ये वाक़या अर्ज़ किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर में तमाम मखलूक की दावत करना चाहते थे। अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई जानदार, सबको खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नबी हैं, अल्लाह से उन्होंने आजिज़ी की कि अल्लाह इजाज़त फरमा दीजिए। तो कई बार मुतालबे के बाद अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई, ठीक है खिलाओ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मे शयातीन और अजिन्ना और जिन्नात सब लोग मौजूद थे। हद्दे नज़र खाना बन रहा है, सब तैयार हो गया और दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया। अल्लाह के हुजूर में दस्त बदुआ बुलंद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश ये है कि दरियाई जानवर से शुरू किया जाए। अल्लाह ने कहा जो भी मर्जी हो वहीं से शुरू कर दो। एक मछली, अल्लाह ने उसके अंदर एक मछली आई और वो मछली सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेज़बानी में हाजिर हुई, क्योंकि आज तमाम मखलूक़ात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान हैं। और वो मछली उस दस्तरखान पर आते आते जितना खाना सब खा गई और मुँह बा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवर की ज़ुबान जानते थे, उसने कहा कि और चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब और नहीं है, सब खाना ख़त्म हो गया, तुम्ही ने खा लिया। इतनी बड़ी मछली, सब खाना चट। अब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्मिंदगी हुई, पशेमानी हुई कि अल्लाह ताला मना फरमा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी ज़िद से तमाम जानवरों की भी दावत कर दी, तमाम मखलूक़ात की दावत कर दी, अब क्या होगा। तो अल्लाह के हुजूर में आपने दस्त दुआ बुलंद फरमाया कि अल्लाह ताला हम नहीं खिला पाएंगे, मुझसे गलती हो गई, ख़ताएँ हो गई। मछली ने कहा कि जितना आपने खाना पकवाया है इसकी 3 गुना मेरी खुराक है। ये एक लुक़मा हुआ,
जितना आपने मुझे खिलाया ये मेरा एक लुकमा है, 3 लुकमा खाती हूँ, और अल्लाह रोज़ाना मुझे अता फरमाते हैं। लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपकी मेहमान हूँ। अल्लाह आप मुझे खाना नहीं देंगे, कल देंगे, तो मैं आपकी मेहमानी में भूखी रहूँगी। मालूम ये हुआ है कोई शख्स किसी भी शख्स को खिला नहीं पाएगा, कोई जानवर किसी जानवर को खिला नहीं पाएगा। सबकी किफ़ालत करना, सबको खिलाना, ये अल्लाह का काम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको रिज़्क़ देता है। जानवरों को यकीन है लेकिन इंसानों को यकीन नहीं है। जानवर को अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो वो हमको खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन इंसान को अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं कि जिसने पैदा किया है वो हमारा कफ़ील है, हमको परवरिश करता है, हमें खिलाएगा पिलाएगा, भूखा नहीं रह सकता, खिलाते भी हैं। तो उन जानवरों के साथ हुस्न सलूक करना ये इस्लाम का पैगाम है और ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। बनी इसराइल की एक औरत का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि वो औरत जिसने एक बिल्ली को बांध रखा था, उस बिल्ली को आज़ाद नहीं करती थी कि छोड़ दे तो वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े को खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन भूखा रख दिया, भूख की वजह से वो बिल्ली मर गई। अल्लाह ने उसकी वजह से उसको जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाया। अगर वो छोड़ देती तो बिल्ली अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकती थी, अपनी खुराक हासिल कर सकती थी, लेकिन उसको बांधे रखा, ना खाना देती थी ना पानी देती थी, भूख की वजह से मर गई। तो अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला फरमाया। इसके बिलमुकाबिल वो जानवर जो हमारी गलियों में टहलते रहते हैं, हमारे दरवाजे की ज़ीनत बने रहते हैं, बाद लोग घरों में भी रखते हैं, जिसको कुत्ता कहा जाता है, अल्लाह ने उसका तज़किरा सूरह कहफ के अंदर बयान फरमाया। कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिलवसी, सूरह कहफ असहाब कहफ के साथ उनका कुत्ता भी मौजूद है। क़यामत के दिन वो भी इंसानी शक्ल में जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इस जानवर को भी इसके ऊपर रहम करना जो नजिस है, अगर वो गीला है, भीगा हुआ है, तो अगर किसी पर वो बदन में लग जाए कपड़े में तो नजिस हो जाएगा, और अगर सूखा हुआ है तो उसकी नजासत जो है माफ़ है, तब उसका लिए कोई अर्ज नहीं है। लेकिन एक जो शख्स जो गर्मी के अय्याम में उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में उतरा और अपना जो है पानी पिया और शिकमशेर हो गया। बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता भी अपनी ज़ुबान निकाले हुए पानी की तलाश में है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा है। उसके अंदर उस मखलूक के ज़रिए से रहम पैदा हुआ कि जैसे मैं प्यासा हूँ वैसे ही अल्लाह की ये मखलूक भी प्यासी है। दोबारा कुएं के अंदर दाखिल हुआ और अपने चमड़े के मोज़े में पानी भर कर मुँह से पकड़ कर ऊपर ले आया और उस कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते की प्यास बुझ गई। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का फैसला फरमाया कि तुमने हमारी इस मखलूक का इतना एहतराम किया जो नजिस है, नापाक है, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक। अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया। कोई है जो उसको पैदा कर सकता है? एक चींटी भी, एक मस्सा भी दुनिया का कोई शख्स पैदा नहीं कर सकता। बड़े बड़े साइंसदान अगर चाहे तो एक मस्सा भी बना दें तो वो भी पैदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ने उस मस्सा में भी सब चीज़ें रखी हैं जो उसकी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अल्लाह इतने बड़े कारसाज हैं, इतने बड़े जो पालनहार हैं कि सभी मखलूक़ात को खिलाते पिलाते हैं। तो अल्लाह की हर मखलूक के साथ हुस्न सलूक करना ये इस्लामी पैगाम भी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत व इरशादात भी, चाहे वो हमारे घर से ताल्लुक़ रखते हों या बाहर से ताल्लुक़ रखते हों। अगर हम उन्हें अज़ियत पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उसका भी अज़ाब होगा।
और हुस्न सलूक करते हैं तो उसका भी सवाब होगा, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम ऊंचा होगा। मैंने कई बार ये कहा है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कितने पाए के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अल्लाह ने बख्शिश फरमाई तो एक बिल्ली के बच्चे की दुआ से। इतने पाए के बुज़ुर्ग हैं। जो मकाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल का, वही मकाम मर्दों में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। इतने ऊंचे वली, इबादत बे इंतहा, लेकिन अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई तो बिल्ली के एक बच्चे की दुआ से। उसने दुआ की थी जैसे सर्दी के दिनों में इन्होंने हमारी जान की हिफाजत फरमाई, अपने लिहाफ में सुला दिया, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अगर कोई गुनाह, कोई पकड़ बायज़ीद बुस्तामी की हो गई होगी तो मेरी दुआ के तोफ़ैल में बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, पकड़ हो गई। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की पकड़ हो गई थी और समझ गए थे कि अब मैं बच नहीं सकता, सारी इबादतें रायगा बेकार। अल्लाह ने फरमाया तुमको ऐसी नेकी से बख्शूंगा जो तुम्हें याद भी नहीं होगा, जिसको तुमने बहुत मामूली समझा होगा, और वो नेकी थी बिल्ली के बच्चे की दुआ। अल्लाह ने उसके ज़रिए से माफ़ फरमाया। तो मालूम ये हुआ कि जानवर के साथ जब हम अच्छा सलूक करेंगे तो घर का जानवर भी अल्लाह के हुजूर में दुआ करेगा। हम मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, तो वो जानवर भी अल्लाह से दुआ करेगा कि हमारे मालिक की परेशानी को दूर फरमा दीजिए ताकि हम लोग खैरियत से रहें। और हम बस सलूकी करेंगे, उसके साथ अजियत पहुँचाएँगे तो वो हमसे खुश थोड़े होगा, अल्लाह के हुजूर में दुआ करेगा, अल्लाह इसको भी तकलीफ़ पहुँचाइए, अल्लाह इसको भी परेशानी में मुब्तला कीजिए, मुब्तला हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कहाँ से ये परेशानी आ गई, समझ में नहीं आता, आपके दिमाग में बात नहीं आएगी। वो हज़रत जानवर की वजह से अल्लाह ने मुसीबत के अंदर मुब्तला फरमा दिया जहाँ पर हमारा तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कीजिए कि ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह उस इंसान पर रहम नहीं फरमाते जो लोगों पर रहम नहीं करते, जो मखलूक़ात पर रहम नहीं फरमाते। तो अल्लाह हम सब के अंदर रहम पैदा फरमा दे और हुस्न सलूक की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।